तो हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। नाउ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इजी। टर्मिनेटिंग, वेल एक्चुअली माय बैड, हमें पहले बात करनी चाहिए टर्मिनेट, जो इंग्लिश लफ्ज़ है टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग। सो टर्मिनेट का मतलब है कि किसी चीज़ का रुक जाना और इससे आगे ना बढ़ना। सो अगर हम टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी चीज जो रुक जाती है, और नॉन टर्मिनेटिंग कोई ऐसी चीज होगी जो नहीं रुकती और चलती रहती है हमेशा के लिए। नाउ जब हम टर्मिनेटिंग, इसी तरह से जब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करेंगे तो हम एक ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं, एक ऐसे डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं जो कि रुक जाता है। विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें 2.125 का। सो 2.125 एक ऐसा नंबर है जो 5 के बाद रुक गया। 5 के बाद कोई और नंबर नहीं है, मीनिंग दिस इज ऑल देयर इज, यही का यही नंबर है, इससे आगे और नंबर जा ही नहीं रहा। पर अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि हमेशा के लिए चलते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है। सो अगर हम एक ही एग्जांपल ले लें तो 0.3333, एंड इन 3 डॉट्स का मतलब है कि ये चीज आगे चलती जा रही है, कभी रुक नहीं रही। सो ये डेसिमल नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्योंकि ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। और इसके अंदर से जो नंबर बार बार रिपीट होते हुए आपको नजर आ रहा है, उस नंबर को हमें एक दफा लिख के उसके ऊपर एक डैश लगा सकते हैं इस तरह से। सो हम बजाय इसके, क्योंकि ये नंबर कभी रुकेगा नहीं चलना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बुक पे नहीं लिख सकते, राइट। सो हमें कोई एक मैथमेटिशियंस को कोई एक तरीका चाहिए था जिसकी मदद से हम एक ऐसे नंबर को लिख सकें जो कभी रुकता नहीं है। तो उन्होंने इन्वेंट ये किया कि अगर किसी नंबर के अंदर कोई खास नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उस नंबर को एक दफा लिख के उसके ऊपर डैश लगा सकते हैं। सो इस डैश का सिंपली मतलब है कि ये नंबर इसी तरह से बार बार रिपीट होता जा रहा है। सो नाउ क्योंकि ये नंबर रुक नहीं रहा, हम इसको कहेंगे एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह के होते हैं। सो एक तरह का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा होता है जिसके अंदर एक ही तरह का नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है और उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता। और कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक नंबर बार बार रिपीट तो हो रहा होता है, वो रुकते कभी नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी कोई एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर होते हैं जो एक दफा लिखे जाते हैं पर फिर रिपीट नहीं होते। सो अगर हम इस सेकंड एग्जांपल को देखें तो इसके अंदर 3 एक दफा लिखा हुआ है पर 3 उसके बाद रिपीट होते हुए नजर नहीं आ रहा, पर 5 दोबारा रिपीट हो रहा है। सो अगर आपको याद है कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि अगर हमने इसको दूसरी तरीके से लिखना हो तो हम 3 को तो लिखेंगे, पर क्योंकि 5 दोबारा बार बार रिपीट हो रहा था तो हम 5 लिख के उसके ऊपर एक डैश लगा देंगे। इस डैश का मतलब है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। और ये डेसिमल नंबर भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो बिकॉज हम कहते हैं, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से तो दोनों डेसिमल नंबर्स एक जैसे बनते हैं, तो इनको, इनके दरमियान लेकिन एक खास फर्क है, तो इनके लिए कुछ अलग नाम होने चाहिए। एंड श्योर इनफ इसके लिए अलग नाम है जो मैथमेटिशियंस ने बनाए थे। और तो पहला जो एग्जांपल था हमारा, मतलब एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें एक ही नंबर हो और वो एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहे, उसको हम कहते हैं कि वो एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। सो 0.333 एंड सो ऑन, और हम इसको लिख सकते हैं 0.3 डैश, ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। पर वो डेसिमल नंबर्स जिसके अंदर, जो कभी रुकते तो नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन उसके अंदर कम से कम एक या एक से ज्यादा नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि रुक जाता है। विच मीन्स हमारा सेकंड वाला एग्जांपल जिसके अंदर 3 रुक गया था पर उसके अलावा कोई नंबर होता है जो चलता रहता है, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स, उनको हम कहते हैं कि वो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अगेन, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके अंदर कम से कम एक नंबर रुक जाए और दूसरा कोई नंबर चलता रहे, उनको हम कहेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। सो अगर हमने इसको लिखना है दूसरी तरीके से तो हम जो नंबर्स
रुक जाते हैं उनको हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर एक डैश लगा देंगे इस तरह से। सो ये एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल हो गया। एंड मच टू द सेम कॉन्सेप्ट, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट से चलें तो आई एम श्योर आप मुझे बता सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा। I'll give you a second. Alright, so ये डेसिमल नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ऑफ कोर्स, पर क्या ये रिकरिंग डेसिमल है या मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है? वेल इसके अंदर एक ही नंबर है और वो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो ये नंबर एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। और इसी तरह से जस्ट लाइक दिस, अगर हम कहें, अगर मैं आपको ये नंबर देता हूं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 9 बार बार रिपीट हो रहा है और 3 और 8 दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रहे। तो हम कहेंगे कि ये डेसिमल नंबर एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। एंड इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिख सकते हैं, जो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे उनको तो हम उसी तरह से लिख देंगे, लेकिन जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम लिखेंगे एक दफा और ऊपर एक डैश लगा देंगे उसके। नाउ देयर इज वन लास्ट थिंग इसके अंदर। आप प्रोबेबली सोच रहे होंगे, शायद, यू नो, आई गेट स्टूडेंट्स, यूजुअली स्टूडेंट्स इस तरह के मेरे से सवाल पूछते हैं, एंड इट्स नॉट अ बैड क्वेश्चन, कि ये नंबर तो चलता कैसे रह रहा है, ये तो रुका हुआ है। लुक एट दिस 0.333, ओह ग्रेट, ये नंबर रुक गया, राइट? सो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल लगता है। वेल द थिंग इज कि ये रुका हुआ इसलिए है क्योंकि हम लिख रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को लिख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं तो वो रोकनी है। दैट्स वाई हम उसको एक रीजनेबल अमाउंट पे, एक अंडरस्टैंडेबल अमाउंट पे जाके रोक देते हैं उस नंबर को। तो लगता है ऐसे जैसे वो टर्मिनेट हो गया, पर वो टर्मिनेट नहीं हुआ होता। एंड द प्रूफ फॉर दैट इज इफ आई, अगर मैं कैलकुलेटर खोलूं तो आप इसी नंबर को देखेंगे, या अगर हम, well actually I'm not sure कि ये फ्रैक्शन में क्या बनेगा right now, so हम अपनी तरफ से एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं। so what would be, let's see, okay, 1/3, found it. So 1 divided by 3, ये वही नंबर है जो हमने वहां पर लिखा हुआ है 0.33, पर आप देखेंगे कि कैलकुलेटर के अंदर ये नंबर रुक नहीं रहा, ये भी चलता रहा जा रहा है। नाउ टेक्निकली ये इससे भी ज्यादा लंबा चल सकता है। अगर हमारे पास एक कंप्यूटर होता जो इससे भी बड़ी स्क्रीन होती जिसके पास, और उसके पास कैपेबिलिटी होती, उसके स्ट्रेंथ होती, स्किल्स होती कि वो इससे ज्यादा नंबर्स दिखा सकता होता, तो फिर ये इससे भी लंबे थ्रीज लिखे होते हैं और ये कभी एंड ना होते। आप बड़े से बड़े कंप्यूटर पे चले जाएं और 1 को 3 से डिवाइड करें तो 0.333 चलता रहेगा। सो दैट इज वाई हम कहते हैं कि ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। बट ऑब्वियसली जब आप किसी किताब पे लिख रहे हैं या रजिस्टर पे लिख रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली इतने ज्यादा थ्रीज तो नहीं लिख सकते। एट सम पॉइंट आपको रुकना पड़ेगा। तो हम कहते हैं, हम एक रीजनेबल अमाउंट लिख के कहते हैं कि अच्छा डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स इन 3 डॉट्स का मतलब होता है कि कोई चीज चलती जा रही है इसी तरह जैसे आपको नजर आ रही है। एंड दैट्स इट। सो हैव फन। अपने एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिएगा इस लेक्चर के बाद, एंड अगर कोई भी मसला है तो पूछिएगा ज़रूर। गुड बाय एंड गुड लक।